हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है कि मैम आप करियर पे रीडिंग कीजिए, उनके जो कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये ऐसी ही रहने वाली है कि यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होने हैं, या नेक्स्ट एग्ज़ाम होने हैं या कोई नेक्स्ट इंटरव्यू रहना है, तो आपका जो है इमीडिएट करियर 1 मंथ 2 मंथ के बीच में कैसा रहने वाला है, इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, करियर रीडिंग करेंगे यहाँ पे, और एग्ज़ाम्स को लेके भी यहाँ पे जो है जवाब देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो भी नेक्स्ट होने वाला है और वो पास होगा कि नहीं, या इंटरव्यू जो होने वाला है वो पास होगा कि नहीं, उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम यहाँ ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, अप्रैल के मंथ के हवाले से ही देखेंगे। बाकी करियर रीडिंग यहाँ होगी और आपको किन किन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को यूनिवर्स से प्रे करना है, या जिनको भी मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, एंड गाइस, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ कि गाइस, ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, मेल फीमेल किसी भी तरह के आप लोग हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो व्यूअर्स उनका करियर की प्रेडिक्शन दीजिए, करियर कैसा रहने वाला है। रीडिंग दे दी, इमीडिएट करियर रीडिंग दीजिए। गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और रीडिंग आने के चांसेस, एक्यूरेट आने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। कैसा करियर रहने वाला है बताइए यूनिवर्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स का करियर कैसा रहने वाला है? आज की एनर्जीज़ के हिसाब से मेरे व्यूअर्स का करियर प्रेडिक्शन क्या कहता है? यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव हियर 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, वेरी हैवी एनर्जी। और देखते हैं यहाँ पे नो कार्ड प्लीज़, कैसे रहने वाला है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। गुड। सो गाइस, यहाँ पे एक बात का मुझे कंफर्मेशन है, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए आई है या कितने लोगों को रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैं पहले ही यहाँ पे बोल देती हूँ कि ये रीडिंग कम लोगों से रेजोनेट करे, बहुत कम लोगों से, मतलब जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से भी ओनली 50-60% लोगों से रेजोनेट करी, उससे भी कम। ओके, स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग गाइस। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग जो है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे 20% लोग मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं, हीलिंग के कुछ वर्क हो सकते हैं आपके, तो या तो आप मेडिकल फील्ड के हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, जो भी मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड, या नेचुरोपैथीज़ भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग योगा साइंस से रिलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में मतलब कि मंदिर एस्ट्रोलॉजी वर्क, लाइक जैसे टैरो रीडिंग्स होती हैं या कुंडली वगैरह पढ़ना। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो डेली के डेली कुछ रूटीन्स होंगे आप लोगों के कि मंदिर जाना है, पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, जिस रिलीजन से भी आप, ठीक है, जैसे कि कोई और रिलीजन है तो उसके हिसाब से जो रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं डेली के डेली। जैसे मुस्लिम है तो नमाज डेली के डेली 5 वक्त की अदा करना, लाइक दैट। तो यहाँ पे मुझे आप लोग काफ़ी मुझे रिलीजियस टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप लोगों की क्वालिटीज़ हो सकती है। सो गाइस, मैंने कहा ना स्पेसिफिक लोगों के लिए ये चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज़ तो ऐसी दिखाई दी है कि आपके करियर को लेकर कि आप जो है ना मुझे स्टक दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर आप लोगों को कई बार एंजाइटी इशूज़ भी हुए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से इवन मेंटल लेवल पर इतना स्ट्रेस लेके जा चुके हैं कि आपकी हेल्थ तक पे फ़र्क आ गया था। ठीक है, मेंटल लेवल पे काफ़ी लोग ना लोगों ने पास्ट में जो है ना हार तक मान ली थी अपने करियर को लेके। काफ़ी लोग मुझे मतलब
100% मतलब जितने भी लोगों को ये रेजोनेट करेगी ना, उन सभी लोगों के लिए मैं यहाँ बोलूँगी कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने, मैक्सिमम लोग, कि जिन्होंने पास्ट में अपने करियर से रिलेटेड जो एक जुनून होता है उससे हार मान ली थी। मतलब ऑलमोस्ट हार जाना और अपनी किस्मत के हवाले चीज़ें कर देना और ये सोच जाना कि अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे बस की नहीं है, लाइक दैट। मतलब नेगेटिव वे में, नॉट पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में। तो काफ़ी लोग जो है मुझे करियर से हारे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को करियर की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन हुआ कि हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। हार्मोनल, फीमेल है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई, सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर ली, अपनी किस्मत को रोने लग गए, मेरी किस्मत ऐसी है, शायद हम अपने आप को जितना समझते हैं उतना है नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में मुझे बहुत 100% यहाँ पे आप लोग जो है ना डिप्रेशन की बहुत गंदी कंडीशन में दिखाई दिए हैं, बहुत गंदी कंडीशन में, ठीक है। कुल मिला के हारे हुए थे। और आई डोंट नो, वैसे मुझे ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे 60 to 70% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को यू कमिट सुसाइड, लाइक इस तरीके से अपने आप को जो है ख़त्म करने की भी कोशिश नहीं करी थी। बट एक दिमाग में ख्याल, एंजाइटी इश्यूज़ इतने हुए थे कि दिमाग में ये तक ख्याल आया कि मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए और मैं इस दुनिया से चले जाऊँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है कुछ करने की, तो मेरे साथ हादसा हो जाए। लाइक इस ये तक की, मतलब कि मेरी ज़िंदगी क्यों है लाइक वेस्ट, मुझसे नहीं हो रहा, ये हो सकता है ये। और इसकी रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, आपके करियर का स्टक होना। तो या तो हो सकता है एडमिशन होते होते रुक गया, जॉब मिलते मिलते रुक गया, पास हो गए पर जॉब मिलते मिलते रुक गया, या फिर कोई कहीं इन्वेस्ट किया था, जो लोग बिज़नेस में हैं, कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा आते आते रुक गया। अच्छा खासा बिज़नेस चलने वाला था, वो एकदम फ्लॉप हो गया। उम्मीदें कुछ और रखी थी लेकिन हो कुछ और गया। पॉजिटिविटी रखी गई थी, बहुत उम्मीदें रखी गई, उसके पीछे बहुत मेहनत की गई, वो मेहनत अपना रंग नहीं ला पाई या फेल हो गए। तो मुझे पास्ट में आपकी एनर्जी एक लूज़र, एक डिफीटेड बंदा, एक हारा हुआ इंसान की दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके की आपकी एनर्जी पास्ट में हो सकती है और शायद इसी वजह से ही आप लोग जो है ना पहले बहुत स्टक भी रहे हैं, किस्मत को कोसने लग गए, किस्मत के हवाले चीज़ें छोड़ दी कि मेरी किस्मत में ये लिखा, मान लिया उस चीज़ को और अपने आप को बिल्कुल हरा दिया, अपने आप को हरा दिया। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। अगर हाँ, और ये इसलिए भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों का कोई एग्ज़ाम भी इवन फेल कर गए होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे वो पास नहीं हुआ। ये यहाँ की एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है गाइस। अगर ये इजाज़त हुई है तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, प्रेजेंट की जो मुझे एनर्जी बताऊँ तो गाइस अभी भी मुझे प्रेजेंट की एनर्जी में आप अभी भी कहीं ना कहीं, एंजाइटी इशूज़ तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप एक स्टबर्न एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आप मुझे एक स्टबर्न एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अब एक ज़िद कर ली है। ज़िद जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर अब एक ज़िद है। अब एक ज़िद कैसी है, अब तो करना ही है। मतलब कि ये मुझे थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दी है। जैसे ये समझ लीजिए कोई चीज़, कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा तो उसी को ही चैलेंज मान लेना अपनी ज़िंदगी का कि अब तो यही एग्ज़ाम में मैं पास या फर्स्ट आके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, उसी को ही चैलेंज मान लेना। जो एग्ज़ाम आप क्रैक भी नहीं कर पा रहे थे उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लेना। तो अभी जो है ना आप मुझे चैलेंजिंग रैपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्टबर्न एनर्जी की ज़िद कर ली है, यही होगा अब तो यही करना है। अगर ये नहीं हो रहा था ना मेरे हाथ से, और तो अब तो यही करके दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे और कि जॉब मिल जाए, एडमिशन हो जाए, या किसी कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे थे या कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोई एग्ज़ाम वगैरह ट्राई कर रहे थे। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करने जा रही हूँ। तो क्या हुआ इस चीज़ में, आप रह गए, ठीक है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन अब क्या हुआ ना, तो आप बीच में हार गए, आपने छोड़ दी सारी चीज़ें, उम्मीदें ख़त्म कर दी खुद से। लेकिन फिर आपके अंदर क्या जाएगा, आपके अंदर कुछ 9 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 9 महीने, लेकिन कुछ लोगों के लिए 9 दिन, लेकिन मुझे 9 हफ्तों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आई है। तो 9 हफ्ते के अंदर यहाँ पे आप लोगों का एकदम से एनर्जी में चेंज आया। और वो चेंज कैसे आया, वो चेंज कुछ इस तरीके से आया कि नहीं, जो चीज़ में मैं बार बार फेल हो रही थी, मतलब मुझे अपने टास्क को अगर मैंने छोड़ दिया ना, चाहे 1 फेलियर था, 2 फेलियर था, 3 फेलियर था, लेकिन अगर मैंने अपना टास्क छोड़ दिया तो तब मैं असली में फेल होंगी या होऊंगा। इस जो इंसान ट्राई करता रहता है उसी सेम चीज़ को, भले वो कितनी भी बार फेल हो, ठीक है, लेकिन अगर जो इंसान ट्राई करना नहीं छोड़ता वो एक्चुअल में जीता हुआ बंदा होता है। लेकिन अगर आपने ट्राई भी छोड़ दी तो असली लूज़र तो आप तब कहलाएंगे। ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आई और आपने क्या करा, फिर से उसी चीज़ पर वर्क करना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी के अपने करियर पर वर्क करना शुरू किया। और अभी आप मुझे इस एक स्टर्बन एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, और एक स्टर्बन एनर्जी, स्टर्बन मतलब ज़िद्दी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं कि अब तो करना ही है, अब तो यही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया,
कि तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम ये इरादे छोड़ दो। लोगों ने आपको ये भी बोला होगा कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, आप इसके इरादे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कई लोगों को ऐसे भी लोगों ने बोला होगा, इवन घर वालों ने तक नहीं बोल दिया होगा कि यार इस चीज़ का इरादा छोड़ दो, तुमसे नहीं हो रहा तो। बट पहले आप जो है डिफीटेड महसूस कर रहे थे, बट आप जो है ना अब, लेकिन राइट नाउ की एनर्जी ऐसी है कि नहीं, अब तो यही पास होगा, समझ रहे हो ना। उसको एक चैलेंज ले लिया कि अब ये पास होगा, चैलेंज की तरह ले लिया आपने उसे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ है, एक हर्डल है, अब तो उसे पार करके दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन गाइज इन फ्यूचर करियर में मुझे यहाँ पे आपका जो करियर है बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो है ना मुझे फ्यूचर जो है भविष्य सिक्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो जो लोग यहाँ पे पैसों से रिलेटेड कोई काम छेड़ रहे थे कि आगे जाके हमारी एक अच्छी अर्निंग बनेगी, तो उनके लिए बहुत पक्की चीज़ है यहाँ पे, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी जेब में मुझे पैसा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है, इस तरीके से। और आपकी इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी में 40% लोग यहाँ ऐसे हैं कि इवन आपकी शादी, मतलब अगर आप एक फ़ीमेल है ना, आप एक फीमेल के लिए मैं बोलूँगी, आप अगर फीमेल है तो आपकी शादी भी एक ऐसे इंसान से हो जाएगी कि, या फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके करियर में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, मतलब आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आप लोग में मेल हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक फ़ीमेल ऐसी आएगी जो आपके करियर में हेल्प करेगी। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी फीमेल है या मेल है या कोई पार्टनर है, तो गाइज़ ये इंसान से चांसेस है कि ये इंसान आपके करियर में हेल्प करे, आप उनसे बात करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है आप लोगों के अलग अलग स्ट्रीम है तो ये मेरी क्या हेल्प करेंगे, ये आपको मनी से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं, बस ये है कि शेयर करने वाली बात है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आप लोगों की शादी ही ऐसे इंसान से हो जाए जो आपके करियर में आगे बढ़े जाए, आप उसकी वजह से आपका करियर आगे बढ़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे 40% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने के चांसेस हैं कि उस जीवन साथी की वजह से आपके करियर में आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब वो इंसान आपके लिए लकी साबित रहेगा कि आपका करियर आगे बढ़ जाएगा। उसका फ़र्क आपके करियर और आपकी फाइनेंशियल इनकम में दिखाई देगा, ठीक है। तो मुझे आपका करियर ओवरऑल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, परमानेंसी मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए कोर्ट कार्ड की एनर्जी है, कोर्ट कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको परमानेंसी तो आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी, पैसा आपके पास बहुत आएगा, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव भी होता रहेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हैं परमानेंटली पैसा आता रहेगा तो ऐसा नहीं है, बीच में उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है। सो देखते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम, पहले मैं एग्ज़ाम के लिए देखूंगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसमें आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कि मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके नेक्स्ट एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम को सोच कर वो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, बताइए उनका एग्ज़ाम में क्या रिज़ल्ट रहने वाला है, क्या वो पास होगा या नहीं होगा। ओके, वी हैव हियर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, सॉरी, हाँ, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, वी हैव, ओके गाइज़, तो यहाँ पे जो लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बता दूँ गाइज़, आप लोगों का एग्ज़ाम डेफिनेटली पास हो जाएगा, नो नीड टू वरी। यहाँ पे सीधी सादी जो है कार्ड निकल के आया है, नो नीड टू वरी, ठीक है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ सम कंडीशन, आपके लिए यहाँ कंडीशन निकल के आई है। पहली कंडीशन निकल के ये आई है कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, बार बार आप खुद को डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपका दिमाग जो है ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, चीज़ों पर दूसरी तरफ ध्यान बहुत जल्दी जाता है, उस चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और पढ़ाई में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली आप एवरेज नंबर से पास हुए, ठीक है। एवरेज नंबर यहाँ पे विच मीन्स कि अगर पासिंग मार्क्स 33% है तो हो सकता है आपके 45 या 50 रह जाए, है ना, या फिर हाँ 45-50 रह जाए। और अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही 50% है तो हो सकता है आपके 55-60 इस तरीके के मार्क्स रह जाएं। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने कहा ना आप एवरेज नंबर से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट पास यहाँ डेफिनेटली है। बट यहाँ पे एक आपके लिए एडवाइस भी है कि आपको और पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है। बाकी जितनी आपने पढ़ाई करी है उसके हवाले से तो आप पास हो जाएंगे, बाकी अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको भी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो पढ़ाई आप अब तक करके बैठे हैं वो आपके लिए अभी इनफ नहीं है, ठीक है। और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज आई है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं उन लोगों के लिए जिनका कोई नेक्स्ट इंटरव्यू वगैरह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
ओके, सो देखते हैं इंटरव्यू जॉब के लिए अप्लाई करने वालों के लिए क्या रिजल्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो भी अप्लाई करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, जिस वक्त दिमाग में इंटरव्यू वगैरह के बारे में चल रहा है, क्या उसमें किस तरह का रिजल्ट रहने वाला है, क्या पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। ओके, वी हैव इट इज़ राइट। वन मोर पार्ट प्लीज़, क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ओके, गिव मी वन कार्ड, बहुत सारे कार्ड थे, क्लियर कर दीजिए जॉब के हवाले से। अनलाइकली, ओके, बॉटम से डेस्क से है नॉट द राइट टाइम। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो है आपके जो लोग यहाँ पे जॉब वाले हैं उनके लिए मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। अभी मोस्ट प्रोबेबली आप जिस जॉब में जाके उम्मीद रख रहे हैं कि ये जॉब मुझे मिल जाएगी, जॉब में मेरा सिलेक्शन होगा, या फिर कहीं जॉब देने इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, गाइज मेरी पहले बात को ध्यान से सुन लेना। मैं ये उन लोगों के लिए, जॉब के लिए बोल रही हूँ, मैं एग्ज़ाम वालों के लिए मैंने बता दिया, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जॉब वालों के लिए जो ऑलरेडी जॉब का इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं ये उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अब जो इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट्स के लिए इंटरव्यू देंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो लोग यहाँ पे जो जॉब वाले लोग हैं इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे हैं, तो गाइस मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, अभी वक्त है, अभी हो सकता है ये वाला जॉब आपको ना मिले, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी मुझे जो है क्लियरिटी नहीं दिखाई दी है इस चीज़ में कि आप जो है ना, मुझे नहीं लगता कि, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता अभी आपको ये जॉब मिलेगा, इसमें सिलेक्शन होगा। और सच बताऊँ, ये अभी आपका राइट टाइम है भी नहीं, अभी आपकी जॉब में वक्त है, ठीक है। आपकी जॉब में मुझे थोड़ा सा वक्त दिखाई दे रहा है, ये आपका सही समय नहीं है। इन केस अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल भी जाती है ना, तो आप महज 1 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही ये जॉब छोड़ देंगे खुद ही, क्योंकि ये जॉब आपके लायक नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ। तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, वो जॉब आपके लायक नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको जॉब मिले ही ना। अगर आपके नक्षत्र अच्छे हैं, भगवान आपके साथ है, तो वो ये जॉब आपको नहीं दिलवाएंगे। और इन केस अगर आपको ये जॉब मिल जाता है किसी की सिफारिश वगैरह से, तो आपको एज अ टेम्परेरी ही रखा जाएगा। आपको लगता रहेगा कि मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को जॉब मिल गई। अब तो काफ़ी दिनों तक कम से कम स्टेबल तो हूँ, जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये सिर्फ आपकी सोच रहेगी। वो लोग जो है ना, आपको इमीडिएटली कुछ दिनों बाद ही जो है आपको रफा दफा कर देंगे किसी भी रीज़न को लेके, ठीक है। तो ये जॉब आपके लायक नहीं है जिसमें आप इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस। ओके, एक कार्ड निकालेंगे फॉर एडवाइस, देन रीडिंग को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एडवाइस क्या है, फिर स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के लिए बताइएगा। ओके, 2 कार्ड आ गए। सो गाइज़ यहाँ पे जो है फ्लावरिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे एक कार्ड द फूल का आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है कंपैरिजन। सो गाइज़ सबसे पहले तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपना कंपैरिजन करना बंद कीजिए। इसको मिल जाती है, मुझको क्यों नहीं मिलती, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, इसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, मेरे काम आते हैं, या मैं तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तब भी ये फर्स्ट कैसे आ रहा है, मैं क्यों नहीं आ रही। इस तरीके के कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको अपने रिस्क पर चलना है, ठीक है। आपको ये तो देखना ही नहीं है कि मतलब देखो, मैं बता दूँ, 2 तरह की साइकोलॉजी होती है। एक होती है कि आपने सोचा है कि मैं इस बार 90% मार्क्स लेकर आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। अब आपके जो है ना 90 आ गए, तो ठीक है, आपने सोचा 90%, तो आपका फोकस ना 90% पे ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फिर कि दूसरे के अगर 91 आ गए तो आपका मूड ख़राब होता है कि भाई ये तो पढ़ता भी नहीं है, इसके 91 कैसे आ गए। भाई आपकी चाहती 90% की, तो इसका मतलब आपने मेहनत भी 90% वाली ही दी है ना। आपके 90% आ गए तो नाउ यू शुड बी सेटिस्फाई, आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए इस चीज़ से। फिर आपको कोई राइट नहीं होता ये सवाल उठाने का कि दूसरे व्यक्ति के 92% कैसे आ गए, ठीक है। या तो फिर आप अपना गोल ही ये सेट कर लो कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूँगी या टॉप करूँगा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूँगी या बनूंगा, ठीक है। या तो आप यही डिसाइड करो, उस हिसाब से चलो, तो फिर समझ भी आता है। जब आपका टारगेट ही ये है कि मुझे 90% लाना है, तो दूसरे के 95% से 92% आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आपको अपने रिस्क पे रहना है, आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको अपनी जर्नी जीनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है, आपको अपनी जर्नी जीनी है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसके एग्ज़ाम कैसा गया, इसने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, उससे किसी ने किया है ना, उसकी कितनी डिग्री है, इसकी जॉब मिलने के चांसेस है, इसको नहीं है।
दूसरों को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी कमी जा रही है खुद का कंपैरिजन करना। इसकी वजह से मज़ीद आप डीमोटिवेटेड होंगे और कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, खुद को देखिए, खुद के औरों को पहचानिए, खुद की पावर को पहचानिए, और जब आप ये पहचान लेंगे ना गाइस, तो आप महसूस करेंगे कि आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये महसूस करेंगे आप अपने अंदर एक अलग टाइप की शक्ति को महसूस करेंगे। सो गाइस, आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इतनी ही मैं गाइडेंस देना चाहूँगी। ओके, सिंपल सादी गाइडेंस है, खुद पे ध्यान दो आप। पूरी दुनिया पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।